नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। देश की नजरें इस बार के यूनियन बजट 2026 पर टिकी हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, शेयर बाजार, आम पब्लिक और खासकर टैक्स पेयर्स को इस दिन का काफी इंतजार रहता है। तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि देश के यूनियन बजट 2026 की तारीख फाइनली कंफर्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को देश का यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। और खास बात यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब बजट संडे के दिन पेश किया जाएगा। तो इस बार के बजट में क्या कुछ होगा खास, चलिए दिखाते हैं आपको कि इस बार बजट किन मायनों में होगा खास। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक 2 चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 30 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को देश का यूनियन बजट 2026 संसद में पेश करेंगी, जो कई मायनों में खास हो सकता है। सबसे पहला, न्यू टैक्स रिजीम में और छूट संभव। पिछले बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी थी। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा, ताकि टैक्स सिस्टम सभी के लिए आसान और फायदेमंद हो। दूसरा, सरकार एआई और क्वांटम टेक में बड़े निवेश की तैयारी में है, जिससे रोजगार और स्टार्टअप्स को मिलेगा बूस्ट। सबसे बड़ी उम्मीदें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी में निवेश की है। सरकार इन सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए लंबी अवधि की रणनीति बना रही है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि देश के स्टार्टअप्स को भी नई ऊर्जा मिलेगी। तीसरा, 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है। साथ ही सरकार एमएसएमईएस और निर्यात सेक्टर को भी मजबूत बनाने के लिए खास कदम उठा सकती है। चौथा, जीएसटी में सुधार और राहत। जीएसटी में भी सुधार की उम्मीद है। सरकार दरों को आसान बनाने, रिटर्न फाइलिंग को सरल करने और रिफंड प्रक्रिया को तेज करने पर काम कर रही है। इससे छोटे उद्योगों और रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। तो इस बार का बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि ये देश की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाला एक रोड मैप होगा। हम सबको देखना है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री हमारे सामने क्या क्या नई योजनाएं और बदलाव लेकर आती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर के साथ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बजट की हर खास अपडेट। नमस्कार।